ओम का ध्वनि हमने सुना है, ये पांचों परमेष्ठियों के नाम के पहले अक्षर का वो समूह है। ये जोड़ दिया कि अरियन भगवान का अशरीरी सिद्ध भगवान का आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म। तो ऐसे ही ये सब अरिहंत का अशरीरी का मिलकर के हो जाएगा आ। आचार्य का आ फिर मिलेगा तो होगा आ और आ मिलकर के आ ही रहता है, वो कोई बड़ा आ ऐसा नहीं होता। आ और आ उसके बाद में उ, तो ओ, ओ, तो ओ और लास्ट में जो मुनि का म, तो वो ओम। इसमें ये पांचों परमेष्ठी ओम में गर्भित है। इसलिए ऐसा नमोकार महामंत्र, इसलिए आपने ये भी देखा होगा ओमकार का जो चित्र होता है, वहां पांच परमेष्ठी को बताते हैं ना कि ये अरिहंत भगवान है, ये सिद्ध है, ये आचार्य है, ये साधु है, ऊपर सिद्ध शिला है और उसके ऊपर बिंदी, ये सिद्ध भगवान है, ऐसा कह के बताते हैं। उसमें भी ओम में ये जो ये तीन जैसा जो करते हैं ना, मैंने उस दिन बताया था कागज पे लिख करके, वो कागज किधर गया पता है? वो ओम जो लिखते हैं, अभी तो किसी के पास में कागज पेन नहीं होगा, कागज है? ये सबसे आज्ञाकारी ये है बापूजी, आप जैसा है कोई नहीं। आई सैल्यूट। कागज रखा इसके लिए नहीं, इसके ऊपर लिखा है नीता मैम का मरण पापी बीबी, ताओरू जाओ टाटा 2 बार, ये लिखा इन्होंने लिखा। हाथ में भी लिखा था, हाथ में रखता है, याद नहीं रहता है तो देखो ये लिख तो लिया ने, याद तो आपको भी नहीं रहता मगर सबने कहा लिखा। ये दूर से आपको ठीक तरह से दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं, ये दिख रहा है क्या है? ये ओम है, ये देखो, ऐसा, ये ओम। इसमें ये जो आपको एक चीज मुझे और दिखानी है,
कभी मिलेगा, अभी तो टाइम लगेगा। ये जो है ये देखना है। तो इसमें ये ओम है। आपको जो ऊपर का चित्र दिखता है ना, ऊपर के, वो क्या है? सिद्ध भगवान। उसके नीचे सिद्धशिला। फिर ये किसी को पता ही है ये नीचे क्या है? अरिहंत। अरिहंत कहां पर है? अरे यहां कहां है? हाँ, यहां। फिर सिद्ध कहां है? ऊपर। आचार्य कहां है? ऐसा। उपाध्याय यहां। और साधु ये यहां। ये पांचों परमेष्ठी यहां पर आ गए। तो ये पांचों परमेष्ठी में ये चार तो कनेक्टेड है, एक दूसरे को छूते हैं। वो ये बताता है कि चार परमेष्ठी देहधारी है और संसारी है, और एक परमेष्ठी अशरीरी है, इसलिए ये चार से अलग है। दूसरी बात कि ओम कभी हम नीचे से नहीं बनाते, इधर से नहीं, ऊपर से कोई बिंदी करता है। शुरुआत कहां से करते हैं? ऐसे। और एंड कहां करते हैं? ऊपर। तो जो जिन शासन शुरू हुआ है वो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से, अरिहंत से, तो अरिहंत से शुरू होता है, तो ओम यहां से बनाना शुरू करते हैं। और जब पूर्णता होती है तो यहां हम अपनी सिद्धशिला खुद बनाते हैं, और हम खुद ही वहां विराजमान होते हैं। कहते हैं ना, हम अपना खुद ही। तो इस तरह से। और इसमें ऐसा जो टर्न है, ये जो है ये मुनि का है नीचे। वो मुनि का क्यों है? इसलिए क्योंकि वो मुनि, मुनि और ये यहां से एंड हुआ, यहां से शुरुआत हुई थी। ऊपर ये तीन जैसा है ना, ये यहां से शुरुआत हुई थी और तीन का एंड यहां हुआ। तो मुनि का मुख्य ध्येय तो अरिहंत होना है, आचार्य और उपाध्याय होना उनका ध्येय नहीं है, इसलिए ये यहां से कनेक्टेड। ऐसा एक इसके ऊपर एक सत्संग हो सकता था, ओम के ऊपर। ये जो ओमकार है, मुस्लिम में ये जो है, ये ऊपर का जो भाग है, ये ऐसा करके है, ये सात है, ये सात है, ये आठ है, ये देखो आठ है, और ये छह है हिंदी का मिरर इमेज। उल्टा करो, छह। तो 7, 8 और 6, ये 786 भी है। ऐसा करके सऊदी अरेबिया में, दुबई में, ये ओम जो आमीन, ओमीन जो ये बोला जाता है, यही 786 है। ऐसा करके आकार, और एक जगह मिला भी है हमको, कुवैत में एक जगह इस टाइप का एक्सप्लेन किया हुआ मिला था, जब बोधामृत लिखा था ना कुवैत के अंदर, ज्ञान दीपक बोधामृत 142, उस समय की यह बात थी। तो ऐसा ये ओम, अभी ये फेंकना नहीं हो, ये ओमकार को अभी जिंदगी भर रखना है सावधानी से। अभी ये दिव्य ध्वनि हो गई, अब ये शास्त्र हो गया, क्योंकि किसने नमोकार मंत्र को पानी पे लिखा था? पानी पे लिख करके प्यार रखा था ने, शुभोम चक्रवर्ती ने। और कहा गया? नरक में। ये ओम है, ये शास्त्र बन गया। हाँ, ये उनके पास रहेगा। तो ऐसा ये ओम ध्वनि जब अपन इसका उच्चारण करेंगे, तो पहले तो कमर सीधी होती है। और ये योगा नहीं करा रहा हूं, मुझे योगा नहीं आता, मैं बैठ भी नहीं पाता हूं। मगर ये जो पेट का भाग है, पहले सांस अंदर लेकर के जाते हैं, और अंदर लेकर के जाकर के पहले सांस को अंदर इकट्ठी करते हैं। ओम बोलना जब शुरू होगा, वास्तव में ये बोलना नहीं है, ये एक अंदर का नाद ही है। तो यहां पेट से, और यहां फिर कंठ से, और फिर यहां होठ से,
इस तरह से 3 प्रकार की, आ, ओ, म। तो इस तरह से 3 प्रकार से, पेट से, कंठ से। तो आ शुरुआत होगी वो पेट से होगी, फिर ओ जो आएगा आओ तो ये कंठ से, और म तो यहां से। तो इस तरह से ओम ध्वनि ऐसे खीरती है दिव्य। ये तो तीर्थंकर को तो इतना भी नहीं कुछ होता, होठ भी नहीं हिलता, वो तो पूरे शरीर के परमाणु से खीरती है। मगर हमारे लिए जो ओम का उच्चारण करने का, वो यहां से शुरुआत होती है, यहां तक आएगा ओम, ऐसा। जब शुरू करेंगे, आंखें बंद होगी हमारी, और आंखें बंद करके जितनी देर, 15 मिनट, आधे घंटे, जितनी देर के लिए आप अपने घर पर बैठ सके उतनी देर बैठना। ये देह की क्रिया चलती रहे, और उस समय आप इस क्रिया से न्यारा ध्रुव, क्योंकि उसके बिना तो हमारा ओम भी नहीं हो सकता है। हम तो जहां पर, हम सिर्फ कोल्हापुरी के ऊपर ही, वेज कोल्हापुरी के ऊपर ही मिर्ची नहीं रखते, हमारी हर सब्जी के ऊपर मिर्ची रख देते। वो निशानी है। ये हर विचार में, हर तत्व विचार में ओम हो तो भी उस समय ये जो क्रिया होगी, ध्वनि है, ओम ध्वनि है। उस ओम ध्वनि के काल में मौन जो जानन 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 जानन, उसको अंदर में फील करो, और इस क्रिया को जो चल रही है उसको चलने दो, भेद ज्ञान होता रहे। इस तरह से प्रयोग करते हैं। पूरी तरह से सांस को भीतर की ओर लेना है। अभी होठ को बिल्कुल खोलना नहीं है, होठ बंद ही रखना है। सिर्फ उस आवाज को सहज रूप से, वो ध्वनि को सहज रूप से आने दो। जब आप सांस लेंगे और पेट तक अंदर सांस भर लेंगे, जब सांस बाहर भी आती हुई और ध्वनि भी निकलती हुई, वह ध्वनि नीचे से ऊपर की ओर गति करती हुई दिखाई देगी। पेट से ऊपर आ रही है, और ऊपर आ रही है, और ऊपर आ रही है। सांस को फिर से भीतर ले जाए। ओ
जब अंत में म, तो उस म के समय होठ को बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस रख करके, मगर पूरा वहां होठ पर, वहां पर पूरा वहां से ध्वनि निकले। म उस समय कंठ नहीं, पेट नहीं, होठ पर आना है। ओ, म तक पहुंचेंगे, आपको स्वयं को ये अनुभव होगा कि वहां ये ध्वनि पेट से निकल नहीं सकती, कंठ से नहीं। ओ, ऐसा, ये ध्वनि ऐसी, ये पेट से ही निकल सकती है, वह अंतर से ही निकलेगी। ये अंतर का नाद यहां से ही शुरू होगा। ओ, इस ध्वनि के साथ जानन धारा का संबंध नहीं है। अब ज्ञान की अनुभूति पर जोर दो और ये क्रिया चलती रहे। ओ, ज्ञान मौन है, ज्ञान में ध्वनि नहीं है, ज्ञान में ओंकार नाद नहीं है, ज्ञान में ओंकार नाद का विकल्प नहीं है। ज्ञान मात्र जानन धारा रूप परिणमित होता है। यही जागृति और देह की ये क्रिया, वाणी की क्रिया, जड़ की क्रिया, जड़ में है और ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ओ, इस तरह आपकी समय की अनुकूलता के अनुरूप यदि रोज इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, खास करके सुबह उठ करके, तो विज्ञान, आयुर्वेद उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखता है,
मगर ये चैतन्य की आराधना के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा, बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके बारे में विस्तार से हम कल सुबह ध्यान के प्रयोग के बाद थोड़ा प्रयोग करेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा